ट्रेड कॉमर्स तो होता ही है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में आता है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस यही है और हर एक को पता है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिफाइंस पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। जहाँ पे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, जहाँ पे ट्रेड कॉमर्स होता है, वहाँ पर जो है पॉलिटिकल यही चाहते हैं कि कश्मीर को जो है प्रेजेंट किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए दुनिया के सामने, रेस्ट ऑफ इंडिया के सामने। ये जो डिस्टेंस है कि भाई पता नहीं ये कुछ जगह है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो बाकी स्टेट्स में है वो यहाँ पर भी हैं, और भी अच्छी तरह से आपको जो है इसको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। और जितने ज़्यादा लोग बाहर वाले यहाँ पे आएंगे तो उसमें इतना अच्छा कश्मीर का जो है एक मेरिट बन जाएगा। उसमें हम लोग फॉरेन ट्रेड में जब करते हैं तो हम बहुत बार हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इन्वाइट करते हैं, उनके साथ जो भी है उनके विजिट्स करवाते हैं, उनके साथ हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो आज अगर आपने देखा है तो ये कश्मीर कॉन्फ्रेंस जो है सेंट्रल का, इसमें यही था कि सब सेक्टर से हमने लोगों को बुलाया। IT से लोग आए थे, फार्मा से आए थे, एग्रीकल्चर से आए थे, इंडस्ट्री से आए थे, कारपेट काउंसिल से आए थे। तो इनका यही है कि भाई इन सबको मतलब क्या क्या अलग अलग अपने विचार हैं उसको पेश करने के लिए, और बाकी जो पब्लिक जो है ना एंगेज करने के लिए हमने इसको आज ऑर्गेनाइज़ किया था। तो काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा और हम चाहते हैं और इस तरह का जो प्रोग्राम है हम और बाकी स्टेट्स में भी करें, स्पेशली सदर्न स्टेट्स में करें जो कश्मीर से बहुत दूर है। तो वहाँ पर भी जो है हमने पहले हैदराबाद में फैक्ट्री किया हुआ है, तो हम आगे भी और इस साल में करने वाले 2024 में, जैसे कि इंडिया की लीडरशिप बढ़ रही है तो हम चाहते हैं कि ये एक कश्मीर का नैरेटिव भी जो है चेंज होता रहे और बाकी देश के सामने और बाकी दूसरे फॉरेन कंट्रीज के सामने भी। आपसे जैसे आपने बताया कि आप IT से बिलोंग करते हैं, अरबी भारत सुंदर राज्य सुंदर अरबी क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स का रुझान वहाँ पर होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और ये चीज़ें एग्जीक्यूशन मोड पर आएंगी या जस्ट अभी सिर्फ बातें ही चल रही हैं? जी देखिए, एक तो सबसे पहले तो जगह को प्रेजेंट करने के लिए उसको नॉर्मलसी को लाना चाहिए। अगर नॉर्मलसी नहीं भी आई ना तो उसको नॉर्मलसी का एक थॉट आना चाहिए ताकि लोगों को ना एक कंफर्ट लेवल शुरू हो जाए। तो उसमें जो है ना एक क्रिएशन हो रहा है, जॉब का भी क्रिएशन दिखा रहे हैं, जगह का दिखा रहे हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप 100 दिखा करके अगर 10 भी आते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि 100 का 100 ही आ जाए। तो ये ऐसी शुरुआत तो हुई है और ऐसे ही होनी चाहिए और इसी के ऊपर बिल्ड होगा। तो इंडिया की जो लीडरशिप है 2014 में शुरू हुई थी वो ऐसी हुई थी। लोग कहते सिर्फ बातें कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया नहीं हो सकता, आप पेटीएम कैसे कर सकते हैं करके बोला था, लेकिन आज देखिए प्रैक्टिकल हो गया। तो जब एक बार आपका एक जहन बन जाता है ना कि भाई ऐसे हो सकता है तो आप उसकी तरफ काम कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोग आ रहे हैं, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आए हैं, देखे गए। तो ये एक अच्छा सा साइन है स्टार्ट करने के लिए। उसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे और प्रैक्टिकली लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समय बहुत लग गया जो 2047 में हमें मिला। 2047 में हम क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है होने वाला है। देखिए, एक तो इसलिए होगा कि एक ये बॉर्डर एरिया में है, दूसरा सारी दुनिया ने इसको अभी वो किया हुआ है। अभी 370 आने से ये होगा कि पूरी हमारी जो है ना कंट्रोल इस जगह पे रहेगी और ये लोग भी जो है ना अभी भी समझ में आ गया उनको कि भाई हम वहाँ पे या यहाँ पे नहीं जा सकते, इंडिया के साथ ही रहेंगे। तो उनका एक लीडरशिप रोल में उनका एक भागी हो जाएगा और भागीदार रह जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए भी एक सिग्नल है और विश्वगुरु में बिना वायलेंस के, बिना कोई मतलब प्रॉब्लम के, बिना कोई डेथ्स है, कुछ भी नहीं है। तो इसका एक सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं। ये आज एक बहुत बड़ा एक मैसेज जा रहा है वर्ल्ड को, जहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, लोगों को मारना पड़ता है पीस के लिए। तो यहाँ पे बिना उसके लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके किया गया। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और ये इंडिया का एक विश्वगुरु का एक साइन है बनने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब आपने जो इनिशिएटिव लिया और आप ऑलरेडी कर भी रहते हैं, बट जम्मू का जो आपने पॉइंट लिया ये वाकई बहुत सराहनीय है। हमारी बेस्ट विशेष आपके लिए आप थैंक यू सो मच। 1982 में कमीशन हुआ और मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि मेरी 7 पोस्टें जम्मू एंड कश्मीर में रही है और वहाँ के लोगों को मैंने बहुत करीबी से देखा है, बहुत रिमोट एरियाज में देखा है और बहुत ही अच्छी तरह से जाना और समझा है। और सर आपकी 7 जो आपने बताया कि आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो जम्मू कश्मीर में रही हैं, तो आपने सब चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। तो जो एक जनरल लोगों के दिमाग में जो चीज़ रहती है, और अगर हम अपने डिफेंस की ही बात करें तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर हमें नज़र आता है, अगर कहीं सेक्रीफाइस किए गए हैं, कहीं मीन्स दिक्कतें हुई हैं तो उनकी डिफेंस हुई है और डिफेंस वालों के सेक्रीफाइस की देन है आज ये कश्मीर क्या है।
इसके ऊपर आप कैसे कहना चाहेंगे कि वो दर्द आपने देखा है अपने कोचिंग के साथ देखा? देखिए ऐसा है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो 7 पोस्टिंग हुई वहाँ लोगों को देखा तो लोग जो वहाँ के हैं वो बहुत सिंपल है। देखा जाए तो जो गांव में रह रहे हैं और खेती करते हैं, एप्पल लगाते हैं, फलों की खेती करते हैं, वो देश के बाकी जैसे किसान लोग हैं उसी तरह से। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में अलगाववादी ताकतें आई और वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं भड़काया गया। वहाँ पर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरा कश्मीर नहीं भड़का था। आप देखिए जो ज़िला पास के पार में जो द्रास कारगिल का इलाका था, लेह का इलाका था, वहाँ शांति थी। बनिहाल के साउथ में जम्मू कश्मीर का इलाका था, वहाँ शांति थी। जम्मू कश्मीर में जो किनारे के पहाड़ी लोग हैं, जहाँ पहाड़ी बकरवाल, गुजर, उड़ी, कंधार, गुरेज, ये इलाकों में भी इतना कुछ नहीं था। वहाँ के लोग कुछ सोचने लगे तो कुछ 4-5 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन सेना ने जो वहाँ पर हमने जो काम किया, क्योंकि हम लोग बड़ा डीपली ये रिमोट एरिया में डिप्लॉयड रहे, तो गांव-गांव में हमने देखा लोगों की ज़िंदगी कैसे, उनसे हम जुड़े और बहुत तरह से हमने उनको मदद करने की कोशिश की, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि उन्होंने आगे कैसे बढ़ना। क्योंकि हम लोग गाँव में थे, वहाँ पर उनको पढ़ाया, स्कूल खोले, मेडिकल हेल्प दी, उनको कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट का जरिया बनाने की कोशिश की, सिखाया, उनको स्किल सिखाए गए, उनके महिलाओं को, बच्चों को सिखाया गया और एक तरह सोच बदली करने की कोशिश की। सेना ने देखिए, मैं ये जानता हूँ कि हम भी उनके दर्द को समझते थे, क्योंकि कहीं भी जाते चेकिंग करनी पड़ती थी, हमको ये करनी पड़ती, लेकिन ये करते थे हम उनकी सुरक्षा के लिए। एक मजबूरी थी कि वहाँ पर एक सुरक्षित माहौल बने और सुरक्षित माहौल बनना ही बहुत ज़रूरी था, तभी वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। आगे स्कूल जा रहे हैं, आज देखिए बदलाव आ गया, आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे दुकानें खुली हुई है, बिजनेस है, टूरिस्ट जा रहे हैं। ये सब के पीछे जब सुरक्षित माहौल बनाया गया था, उसमें मैं ये कहूँगा कि हमारी सेना का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप साहब कि सेना ठीक है, पॉलिटिशियन ने अपने लेवल पर काम किया, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग जो सेना ने की और जिसकी वजह से उनके भीतर का डर बाहर निकला और डर बाहर निकलने के बाद वो खुलकर बाहर आया कि यस, हम तो कभी से भारत का हिस्सा थे। जो 75 सालों से जो दर्द बना हुआ था आर्टिकल 69 का, उसको ख़त्म करने के बाद तो उन लोगों में बहुत आशा की उम्मीदें आई हैं। तो अभी जो हम लोग आज इस जम्मू कश्मीर कन्क्लेव में आज जब हम आए हुए हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हम बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं हमें कि अब लोग खुल के इन्वेस्टमेंट के लिए जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट जो रहेगी जम्मू कश्मीर का, जो हम 2047 में भारत को देखना चाहते हैं, उसमें हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर भी एक अपना अहम रोल प्ले करेगा। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ऐसा है कि आज मैं ग्रेटफुल हूँ इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, डॉक्टर आसिफ इकबाल का, कि जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो यूथ जो है काम करने में लग जाएगा, एक बार काम करेगा तो मिलिटेंसी से दूर हट जाएगा। तो यह अभी क्या हुआ है कि जो 370 हटा है तो एक माहौल बदली हुआ, एक सुरक्षित माहौल भी सेना ने उस लेवल तक लाए। साथ में ये भी कहना चाहूँगा सबने काम किया मिलकर। जम्मू कश्मीर की अभी पुलिस भी बहुत काम कर रही है, उनके साथ मिलकर हम जॉइंट ऑपरेशन करते हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट रहा है, पूरी दुनिया को कश्मीर के बारे में जानकारी दी, G20 की मीटिंग हुई, वहाँ पर टूरिज्म की मीटिंग हुई, इसके अलावा टूरिस्ट बहुत जाने लगे हैं। तो ये सब देखते हुए अब नेक्स्ट लेवल जो है, अभी तक इन्वेस्टमेंट में सरकारी और PSU का, लेकिन सही मायनों में जो ग्रोथ आएगी वो तब आएगी जबकि प्राइवेट इन्वेस्टर वहाँ जाएंगे, कंपनियाँ इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पास आएंगे, कंस्ट्रक्शन भी रहेगा। तो क्या लगता है कि क्या बाकी ये सब बढ़ती रहेगा? हाँ मैडम, 100% इसको हम करने के लिए प्लान कर रहा हूँ ऑलरेडी। और धारा में भी हम लोग बहुत उधर भी क्या अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से जैसे वो चीज़ उधर रेट कम है, इधर में वो चीज़ का रेट ज़्यादा है, तो इधर में ज़्यादा है, उधर बहुत कम है। तो अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हम लोग चले जाए तो इंडिया का इकोनॉमी बहुत अच्छा से ग्रोथ होगा। इवन एग्रीकल्चर ऑल्सो अब इसमें भी पकड़ लीजिए। अभी जैसे आज कश्मीर का जो सब्सिडी हुआ है, कश्मीर में जो डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा फंड नहीं दे रहे हैं, और कॉमनवेल्थ का जो सिस्टम है 60% शेयर ऑफ हमारा भारत सरकार का है। तो इसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से आगे डेवलप करेंगे इंडिया को, डेवलपमेंट बहुत अच्छे से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अल्टीमेट गोल तो यही है कि सस्टेनेबिलिटी रहे एंड सबको रोज़गार भी मिले। क्योंकि जब काम में बिजी हो जाएंगे, सब करेंगे, तो जो भी कश्मीर के जो पहले के हालात थे वो हालात जल्दी ही सुधार में आने शुरू हो जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। My name is Dr. Sangeeta Isaac. I am chairperson of Indo-African New Regulation. I'm also trade commissioner for Latin American countries, and also I run my foundation
तो काफ़ी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हम देख रहे हैं हमारे सामने। तो मैम अब आज यहाँ हम कश्मीर की बात कर रहे हैं और कश्मीर में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है या सिर्फ हम लोग बातें सिर्फ करते हैं? क्या आपको लगता है क्या मतलब? मुझे तो लगता है कि बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन अबाउट अ कंट्री वेयर यू आर स्टेइंग दैट यू वांट टू कम टू स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन रहेगा तो ही अवेयरनेस आएगा तो ही कोई कुछ कर पाएगा। अगर हम ऐसे सेशंस करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत फ़ायदा होएगा कि बाकी एरिया जो लोगों को नहीं अवेयरनेस है वो एटलीस्ट दे विल टेक इट अहेड। कह रहे हैं मैम, तो हम जो अवेयरनेस दे रहे हैं आली कश्मीर को आज हमें उम्मीद की तरह दे रहे हैं, तो आपका क्या विचार है कि वाकई में कश्मीर के लोगों को वो सब चीज़ें मिलेंगी जो एक भारतीयों के साथ साथ मिल रही हैं सारे कार्यक्रम सब? कश्मीर के भारत का इंसान और ऑफकोर्स भारतीय हम लोग सब एक इंसान हैं। मैं खुद बहुत सारा काम कर रही हूँ मेरे गवर्नमेंट में और कश्मीर में मेरा बहुत आना जाना रहता है और मैंने बहुत सारा प्रोग्राम्स लिया है जहाँ हम लोग लेडीज़ को एम्पावर कर रहे हैं और यूथ को हम स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़रूरी है कि यूथ अगर अच्छे से समझ जाएंगे कैसे सपोर्ट होना है और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट अगर हम यहाँ से कर सकते हैं तो हमारे स्टेट को बहुत अच्छा रहेगा, जैसे हम दूसरे स्टेट्स को कर रहे हैं। आज इसके लिए इन्वेस्टर आगे तो आ रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ पर उनको काफ़ी दिक्कतें तो नहीं होंगी इन्वेस्टमेंट की? भाई ये पेपर वो पेपर फॉर्मेलिटीज वगैरह तो गवर्नमेंट का आपको लगता है कि इसमें का साथ सपोर्ट इन्वेस्टर्स के लिए? मैंने अभी पढ़ा था कि आर्टिकल में कहा था कि आप बहुत अच्छी तरह वर्किंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कितना सिक्योरिटी बनाए। अभी जब बीच में भी बात की थी आई थिंक पार्लियामेंट में और राज्यसभा में बोले राहुल जी जाके भी आ गए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमें सिक्योर है। ऑब्वियसली जो भी इन्वेस्टर जाएगा वो देखता है कि उसका पैसा सिक्योर है, डेफिनेटली वो सिक्योर है एंड अच्छी ग्रोथ है एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड Kashmir is like beautiful. Thinking about it, it makes me feel so happy. It's very nice. So I think we are doing very well, and I think that should not be a problem. And investors will look into it because there is huge potential of trading. Thank you. सुरेंद्र सिंह पटेल, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। अब मैं बीजेपी किसान मोर्चा का पदाधिकारी हूँ, पश्चिम बंगाल में प्रभारी रहा और संघ का पूर्व में मैं प्रचारक रहा हूँ, जिला प्रचारक रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी काम किया हूँ, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, भदोही में, गाजीपुर में, जौनपुर में, काफ़ी जगह पर मैं पूर्णकालिक रूप में टाइमर के रूप में काम किया हूँ। और हमको लगता है कि बहुत अच्छा है आज का जो यह कार्यक्रम, जो सेमिनार आप सब लोगों के द्वारा आयोजित हो रहा है। निश्चित है कि इसका संदेश दूर तक जाएगा और आज जिस प्रकार से पूरे देश के साथ कश्मीर जुड़ा है, आज को एक लगता था पहले कि कश्मीर हमारे इस देश का अलग एक अंग हो गया है, लेकिन उस कश्मीर को भी एक साथ मिलाने में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की, अमित शाह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको धन्यवाद देते हुए वहाँ का जो जनमानस है, वहाँ के जनमानस ने भी उसको स्वीकार किया, अंगीकार किया कि हम कैसे भारत के साथ मिल सकते हैं। जब तक भारत का व्यापार, पर्यटन, जिस प्रकार से यहाँ चर्चा हुई कि सबसे अधिक यदि कहीं से किसी का समृद्धि हो सकता है तो पर्यटन के माध्यम से हो सकता है। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में जिस प्रकार से चाहे काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, माया हो, काशी हो, कांची हो, अवंतिका, द्वारिका, वैशाली, पुरी, तक्षशिला, हर जगह जहाँ देखा जाए वहाँ पर उन्होंने जो डेवलपमेंट का काम किया है, जो पर्यटन से विकास का काम किया है, वही काम सीधे कश्मीर में शुरू होगा। और पर्यटन बढ़ता कैसे है? तो जब शांति, अमन, चैन, माहौल वहाँ का ठीक होता है तो उससे पर्यटन बढ़ता है। पर्यटक जाते हैं, लोग दर्शन करने जाते हैं, देखने जाते हैं। और कश्मीर तो हमारा स्वर्ग रहा है, पहले से कहा जाता था। कश्मीर का केसर हो, कश्मीर के अखरोट हो या कश्मीर के जो भी सूखे मेवे हमारे होते थे, इसका जिस प्रकार से लोगों पूरे देश भर में चर्चा था, आज जो वहाँ सुख चैन अमन का माहौल है, उस माहौल में कश्मीर के साथ साथ पूरे देश का और देश के साथ साथ कश्मीर के हर एक बच्चे का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। यही हम लोग चाहते हैं। इसके लिए आप सर ये जो आप बात बता रहे हैं, ये सारी बातें तो मैं वाकई की धरातल पर हम देख रहे हैं, कुछ हो रही है, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद एक तबका ऐसा भी है ना जो खुश नहीं है, तो क्या ये चीज़ें बरकरार रहेंगी और ये जो इन्वेस्टमेंट आज जो अपॉर्चुनिटी
देख रहे हैं, तो क्या कश्मीर वापस फिर से वैसे ही फ्लॉरिश बन पाएगा? सिर्फ बातें में नहीं, एग्जीक्यूशन की बात हम कर रहे हैं सर। तो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप एक इस भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके आप किसान मोर्चा के आप प्रभारी हैं, तो कैसे आप देखते हैं कि क्या ये चीज़ें स्टेबिलिटी में रहने वाली हैं? निस्संदेह कुछ लोगों ने इसको खंडित करने का प्रयास किया। 370 जिस तरह से था उसको चुनौती दिया सुप्रीम कोर्ट में, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 370 के पक्ष में का निर्णय सुनाया। और उतना ही नहीं, आप वहाँ का आवाम से देख लीजिए, वहाँ की जनता, आम जनमानस चाहती है। कुछ लोगों का स्वार्थ था, कुछ लोगों का हित होता था 370 से, उनका पेट भरता था, उनकी रोजी, उनकी दुकानें चलती थी। आज उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, और वहाँ के आम जनमानस का भला हो रहा है। जो मोदी जी की सोच है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस विश्वास के आधार पर आज गारंटी बनी है मोदी जी की, और उस मोदी जी के गारंटी के साथ पूरा देश जुड़ा है, और कश्मीर भी जुड़ेगा, कश्मीर का बच्चा बच्चा जुड़ेगा। यही और आप सब लोग ये जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो यहाँ पर आज जो सेमिनार का आयोजन हो रहा है, उस आयोजन से भी एक अच्छी संदेश निकल करके जाएगी कि नहीं, इस प्रकार से इंटेलेक्चुअल लोग और नीचे धरातल के लोग भी, सभी लोग, मीडिया जगत के लोग अच्छी चीज़ों को दिखा रहे हैं। केवल 4-6 लोगों का नहीं, पूरे देश का उत्थान होगा, उसमें कश्मीर के भी भाई का उत्थान। मीडिया तो सर हमेशा ही रियलिटी को लेके आता है, चाहे वो फिर नज़र के हिसाब से है कि वो सही है या गलत है, लेकिन मीडिया हमेशा ही रियलिटी को लेकर आता है। थैंक यू हमारे से जुड़ने के लिए। सर आज आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, या बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके इसमें हम बोट्सवाना के लिए आपको ये ड्यूटी मिली, तो हम कैसे देखें, क्या स्ट्रेटेजी के साथ आप बोट्सवाना के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप में जो ऐड करने वाले हैं, तो कैसे आप इसे देखते हैं? You see, the thing is like India is growing, and also and so what we are planning like for India to grow, and also some to grow, we have to increase our pace. That's why we can. चैलेंजिंग बहुत होगा सर। It will be very very challenging definitely. We have to understand their pace and our pace also, and we'll see where we are coming from, like how the India can help them. Even like we can get some support on that. So that's what we will do from and we'll see like how our participants. So that's the plan now. And we are very sure with this responsibility we can do very well and जी एक्चुअली क्या है कि जिस तरह से आज आप हम समिट में हैं, आज जम्मू कश्मीर के लिए बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए बात हो रही है, इन्वेस्टर्स और आए वो सब नहीं, तो बोट्सवाना का भी कुछ इसी तरह का प्लान रहा होगा जरूर। Definitely we are going to arrange the plan is and again we will invite the also visiting the country as well, so that we can know like what exactly they want and what exactly they want India and the countries, and that's what we are planning very well. बेस्ट ऑफ लक। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि अब जब आप नेक्स्ट करें तो हम बोट्सवाना आपके साथ ही अप्लाई करें। Thank you very much. No doubt about that. You are welcome. Okay,